हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक खास बात ये है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमारे व्यूअर्स के फैमिली में से एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में हमें बोला था। वैसे तो दुनिया के सारे देश अपने हथियार को एडवांस बनाने में लगे हैं। कोई फाइटर जेट विकसित कर रहा है तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन जब हम बात करते हैं जमीनी लड़ाई की तो बैटल टैंक का नाम सबसे पहले सामने आता है। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस बैटल टैंक के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका के पास सबसे खतरनाक टैंक होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पहले नंबर पर अमेरिका का टैंक नहीं है। तो किस देश का टैंक पहले नंबर पर है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, VT4 MBT 3000 चाइना। ये टैंक चाइना द्वारा डेवलप किया गया है। VT4 एक थर्ड जनरेशन का टैंक है। ये एडवांस आर्मर और फायर कंट्रोल कैपेसिटी से नियुक्त है। युद्ध के मैदान में अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। VT4 में गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम 125 mm की स्मूथ बोर तोप है। 12.7 mm भारी मशीन गन से लैस बुर्ज पर एक रिमोट हथियार स्टेशन भी है। इसमें लेजर, रेंज फाइंडर, पैनोरामिक दृष्टि और तीसरी पीढ़ी की थर्मल इमेजिंग प्रणाली भी है। ट्रैक की गई चेसिस के आधार पर इसके सभी वेल्डेड स्टील कवच से निर्माण किए गए हैं। इसका वजन लगभग 52,000 किलोग्राम है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी वार करने की क्षमता 500 किलोमीटर तक है। इसको बनाने में $3 मिलियन की लागत आई है। नंबर 9, T-90 एक तीसरी पीढ़ी का रूसी बैटल टैंक है जिसने 1993 में सेना में प्रवेश किया था। टैंक T-72B का एक आधुनिक रूपांतर है जिसमें T-80U की कई विशेषताएं शामिल हैं। मूल रूप से इसे T-72BU कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर T-90 कर दिया गया। ये रूसी ग्राउंड फोर्सेस और नेवल इन्फेंट्री के साथ सेवा में एक उन्नत टैंक है। T-90 में 125 mm 2A46 स्मूथबोर मेन गन, 1A45T फायर कंट्रोल सिस्टम और एक अपग्रेडेड इंजन और गनर की थर्मल दृष्टि का उपयोग किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी क्षमता 550 किलोमीटर तक है। इसको बनाने में अभी के हिसाब से $4.5 मिलियन का खर्च आया है। नंबर 8, लेक्लर फ्रांस। लेक्लर टैंक एक मुख्य युद्धक टैंक है जिसे GI-80 द्वारा बनाया गया है जो फ्रांस का नेक्स्टर है। इसका नाम जनरल फिलिप लेक्लर डी हॉटिक्लॉके के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्री फ्रेंच 2 आर्म डिवीजन की कमान में फ्रांसीसी तत्व का नेतृत्व किया। लेक्लर फ्रांसीसी सेना और संयुक्त अरब अमीरात सेना के साथ सेवा में है। 1991 में उत्पादन में लेक्लर ने 1992 में फ्रांसीसी सेवा में प्रवेश किया। AMX-30 को देश के प्रमुख बख्तरबंद मंच के रूप में प्रतिस्थापित किया। अब उत्पादन पूरा होने के बाद फ्रांसीसी सेना के पास 406 लेक्लर्स है और संयुक्त अरब अमीरात सेना के पास 388 है। 2011 में इसकी कीमत 9.3 मिलियन यूरो थी, जिसने इसे उस समय के इतिहास का सबसे महंगा टैंक बना दिया। इसकी मैक्सिमम स्पीड 71 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसका ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। नंबर 7, टाइप 10 TKX जापान। TKX परियोजना का उद्देश्य नई टाइप 10 मुख्य युद्धक टैंक का उत्पादन करना था जो मौजूदा टाइप 74 और टाइप 90 मुख्य युद्धक टैंकों को बदलने या पूरक करने के लिए है, जो वर्तमान में जापान ग्राउंडेड सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सेवा में है। 1990 के दशक में विकास शुरू हुआ और 2010-11 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी। टाइप 90 में अन्य पश्चिमी शक्तियों के समान 120 mm रिनमेटॉल मुख्य बंदूक का उपयोग किया गया था। टाइप 10 पूरी तरह से नई बंदूक का उपयोग करता है जिसे स्वदेशी रूप से जापान स्टील वर्कर्स द्वारा विकसित किया गया है। 50 और 55 कैलिबर्स के लंबे बैरल के लिए एक विकल्प है। टाइप 10 की नई तोप सामान्य GM-33 APF SDS के साथ साथ सभी मानक 120 mm नाटो गोला बारूद को आग लगा सकती है। पहले के रिनमेटॉल L44 तोप पर एक बड़ा सुधार ये है कि टाइप 10 टैंक पर लगी ये नई JSW बंदूक भी एक राउंड में आग लगा सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसको बनाने में
$8.4 मिलियन की लागत आई है। नंबर 6, मरकावा MK4 इजराइल। मरकावा MK4 मुख्य युद्धक टैंक ने 2004 में इजराइल रक्षा बलों के साथ सेवा में प्रवेश किया। ये मरकावा MK3 का एक और विकास है। इसमें कुल 360 टैंकों का निर्माण पहले ही हो चुका है और अन्य 300 को इजरायली रक्षा बलों द्वारा आदेश दिया गया है। लंबे समय तक ये टैंक निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि निर्यात ग्राहकों के लिए टैंक के कुछ सिस्टम और घटकों की पेशकश की गई थी। हालांकि 2014 में यह बताया गया था कि इजराइल इन टैंकों के एक नंबर का निर्यात एक अज्ञात ग्राहक संभवतः कोलंबिया को करेगा। वर्तमान में मरकावा MK4 दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य युद्धक टैंकों में से एक है। मरकावा MK4 में इजराइल सैन्य उद्योग IMI द्वारा विकसित एक बेहतर 120 mm की स्मूथ बोर गन है। ये मरकावा MK3 टैंक बंदूक का एक और विकास है। ये बंदूक उच्च दबाव बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे उच्च टूटन वेट पैदा होता है। ये MBT लैहट एंटी टैंक मिसाइलों सहित विभिन्न 120 mm राउंड फायर कर सकता है। इसके अलावा ये सभी मानक नाटो मोनियो को आग लगा सकता है। गोला बारूद विस्फोट की स्थिति में चालक दल की सुरक्षा के लिए हर एक राउंड एक सुरक्षात्मक कंटेनर में रखा जाता है। ये मुख्य युद्धक टैंक न्यू फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिसमें कुछ बहुत ही उन्नत सुविधाएं शामिल है। उनमें से एक ये है कि ये हेलीकॉप्टर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसको बनाने में $4.5 मिलियन का खर्च आया है। नंबर 5, K2 ब्लैक पैंथर साउथ कोरिया। K2 ब्लैक पैंथर एक अगली पीढ़ी का दक्षिण कोरियाई मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे दक्षिण कोरियाई एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे हुंडई रोटेम द्वारा निर्मित किया गया है। एक आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक के रूप में विकसित किया गया है, जो शेष M48 पैटर्न में से अधिकांश को बदल देगा और वर्तमान में दक्षिण कोरियाई सेना द्वारा रखे गए मुख्य युद्धक टैंकों की K1 श्रृंखला को पूरक करेगा। K2 ब्लैक पैंथर एक ऑटो लोडेड 55 कैलिबर 120 mm मुख्य गन को जोड़ती है और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ साथ हार्ड और सॉफ्ट किल सक्रिय सुरक्षा प्रणालियां हैं। 2013 में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और जून 2014 में पहले K2 को सशस्त्र बलों के साथ तैनात किया गया था। K2 की लागत $8.5 मिलियन है, जो इसे किसी भी राष्ट्र की सेवा में सबसे महंगे मुख्य युद्धक टैंकों में से एक बनाता है। ब्लैक पैंथर 120 mm L55 स्मूथबोर गन से लैस है, जिसे स्वदेशी तौर पर हायुंडा वाया द्वारा विकसित किया गया है। ये एक ऑटो लैडर द्वारा पूरक है, उसी के समान जिसे लेकलर टैंक के लिए डिजाइन किया गया है। ये 1 मिनट में 10 राउंड तक फायर कर सकता है। मुख्य बंदूक के लिए गोला बारूद 16 शेल पत्रिका में लोड किया गया है। टैंक के पास अपने मुख्य आयुध के लिए 40 गोलाकार गोला बारूद की कुल क्षमता है। माध्यमिक हथियारों में 12.7 mm K6 मशीन गन, भारी मशीन गन और 7.62 mm समाक्षीय मशीन गन शामिल है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। नंबर 4, चैलेंजर 2 यूनाइटेड किंगडम। FV4034 चैलेंजर 2 यूनाइटेड किंगडम और ओमान की सेनाओं के साथ तीसरी पीढ़ी का ब्रिटिश मुख्य युद्धक टैंक है। ये ब्रिटिश कंपनी विकर्स डिफेंस सिस्टम्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। चैलेंजर 2 एक 120 mm 55 कैलिबर लंबी L30A1 टैंक गन से सुसज्जित है। चैलेंजर 2 भी 7.62 mm चेन गन और 7.62 mm मशीन गन से लैस है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी लागत लगभग $7.9 मिलियन है। नंबर 3, T-14 अर्माटा रशिया। T-14 अर्माटा एक अगली पीढ़ी का रूसी मुख्य युद्धक टैंक है, जो आर्मेंट यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर आधारित है। पहली श्रृंखला निर्मित अगली पीढ़ी का टैंक है। रूसी सेना ने शुरू में 2015 और 2020 के बीच 2300 T-14 हासिल करने की योजना बनाई थी। उत्पादन और राजकोषीय कमी ने इसे 2025 तक सीमित कर दिया और फिर मुख्य उत्पादन को रद्द कर दिया गया। T-14 का मुख्य आयुध 125 mm स्मूथबोर तोप है, जो पिछले रूसी और सोवियत टैंकों की 125 mm बंदूक के लिए प्रतिस्थापन है। रूसी स्रोतों के अनुसार इसकी टूटन ऊर्जा जर्मन तेंदुए 2 के रैनमेटॉल 120 mm बंदूक की तुलना में अधिक है,
जिसे दुनिया की सबसे अच्छी तोपों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इसका मुख्य प्रतिद्वंदी भी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी लागत लगभग 3.7 मिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 2, एब्राम्स M1A2 USA। M1 एब्राम एक तीसरी पीढ़ी का अमेरिकी मुख्य युद्धक टैंक है जिसे क्रिसलर डिफेंस अब जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा डिजाइन किया गया है। आधुनिक बख्तरबंद जमीनी युद्ध के लिए संकल्पित और लगभग 68 शॉर्ट टन सेवा में सबसे भारी टैंकों में से एक है। इसके लिए एक मल्टी फ्यूल टर्बाइन इंजन, एक कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम सहित कई नवीन सुविधाएं पेश की। ब्लो आउट डिब्बे में अलग अलग गोला बारूद का भंडार और चालक दल की सुरक्षा के लिए MBC सुरक्षा है। M1 की शुरुआती मॉडल एक लाइसेंस निर्मित 105 mm रॉयल ऑर्डिनेंस L7 बंदूक से लैस थे, जबकि बाद के वेरिएंट में एक लाइसेंस प्राप्त राइनमेटल 120 mm है। M1 अब्राम्स ने 1980 में सेवा में प्रवेश किया और वर्तमान के संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और मरीन कॉर्प्स के मुख्य युद्धक टैंकों के रूप में कार्य करता है। निर्यात संस्करण का उपयोग मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और इराक की सेनाओं द्वारा किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी लागत लगभग 8.92 मिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले नंबर पर अमेरिका नहीं है, तो कौन सा देश है जरा गेस कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पहले नंबर पर है लेपर्ड 2A7 प्लस जर्मनी। लेपर्ड 2 मुख्य जर्मन सेना के लिए 1970 के दशक में क्रूस मफई द्वारा विकसित एक मुख्य युद्धक टैंक है। टैंक ने पहली बार 1979 में सेवा में प्रवेश किया और पहले के लेपर्ड 1 को जर्मन सेना के मुख्य युद्धक टैंक के रूप में सफल बनाया। ये 120 mm की स्मूथबोर तोप से लैस है और V12 ट्विन टर्बो डीजल इंजन द्वारा संचालित है। जर्मनी और 12 अन्य यूरोपीय देशों, साथ ही कनाडा, चिली, इंडोनेशिया, सिंगापुर और तुर्की सहित कई गैर यूरोपीय देशों के सशस्त्र बलों के विभिन्न संस्करणों में काम किया है। जर्मन सेना के साथ साथ कोसोवो में लेपर्ड 2 का इस्तेमाल किया गया था और अफगानिस्तान में डच, डेनिश और कनाडाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल में योगदान के साथ साथ सीरिया में ISIS और YPG के खिलाफ तुर्की सशस्त्र बलों के साथ कार्रवाई की है। लेपर्ड 2A7 प्लस मुख्य युद्धक टैंक एक FLW-200 मॉड्यूलर रिमोट नियंत्रित लाइट हथियार स्टेशन से लैस है। नाटो गोला बारूद और नए प्रोग्रामेबल 120 mm HA राउंड को आग लगा सकता है। टैंक को 7.62 mm मशीन गन और 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी लागत लगभग 5.74 मिलियन यूएस डॉलर है। इसकी यही सब खूबियां इसे दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक बनाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।